तो हम बात कर रहे हैं लास्ट जीटीएस सर्विस को रिलेटेड। इसमें हम देखेंगे कि जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए है, ये चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो एज अ सप्लायर, और ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है गुड्स को बाय रोड, ये रोड के थ्रू ट्रांसफर कर रहा है। और जो रिसिप्टेंट है वो स्पेसिफाइड पर्सन है, या तो वो फैक्ट्री है, सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है, जैसे सोल प्रोप्राइटर, एलएलपी, पार्टनरशिप कंपनी, पार्टनरशिप हो गया, रजिस्टर्ड पर्सन। हमने कैजुअल टेक्सुअल पर्सन भी पढ़ा है रजिस्ट्रेशन में। तो अगर इनमें से कोई भी है तो वो आरसीएम बेसिस पे होगा, अगर इनके अलावा कोई है तो वो एफसीएम बेसिस पे हो जाता है। अब इनके पास ऑप्शन होता है, जब ये आरसीएम बेसिस को चूज करते हैं तो 5% जीएसटी रेट होएगा। ये गिवन नहीं होगा, ये हमें याद रखना है कि 5% जीएसटी रेट होगा। इस पे कभी हमें आईटीसी अवेलेबल नहीं होता या फिर ब्लॉक्ड आईटीसी होता है, दोनों की बात सेम ही है कि इसमें हमें आईटीसी कभी अवेलेबल नहीं होता आरसीएम सप्लाईज में ऑब्वियसली। उसके बाद हम एफसीएम के लिए अगर ऑप्ट कर रहे हैं, अगर इसे हम एफसीएम के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं हम खुद टैक्स पे कर देंगे, ठीक है, इसमें कह रहा है एफसीएम में हम खुद टैक्स पे कर देंगे, तो उसके अंदर अगर तो ये 12% जीएसटी रेट कर रहा है तो उसमें से आईटीसी अवेलेबल मिल जाएगा। बट अगर ये 5% जीएसटी रेट कर रहा है, ये ऊपर वाले की तरह, तो इसे आईटीसी फिर से ब्लॉक्ड होगा। आईसीएम में और एफसीएम में दो रेट्स कॉमन है, 5% वाले, ठीक है, 5% वाले दोनों रेट्स कॉमन है, ब्लॉक्ड होगा। उसके अलावा एफसीएम में से एक और ऑप्शन मिलता है कि ज़्यादा टैक्स दो, 12% का टैक्स दो और उसके साथ तुम्हें आईटीसी अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। अगर ये नॉट आरसीएम, ये आरसीएम नहीं होते, ये सारे एफसीएम होंगे। अगर जो रिसिप्टेंट है वो सीजी है, सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या फिर लोकल अथॉरिटी है, और इसके अंदर फिर वही टीडीएस की प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगी कि इन सबको टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर हमारा रिसिप्टेंट सीजी एसजी एलए मतलब लोकल अथॉरिटी होता है तो हमें टीडीएस काटना पड़ता है रिसिप्टेंट का उसमें, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि हम जीटीए के थ्रू गुड्स जो बेच रहे हैं ना, ये गुड्स जो हैं ऊपर, एक बार ना हाईलाइट कर देता हूँ अलग मार्कर से। जो हम यहाँ गुड्स की बात कर रहे हैं ना, अब ये कुछ स्पेसिफिक गुड्स हैं जो कि एग्जम्प्ट हैं। अगर तुम रिलीफ मटेरियल भेज रहे हो, डिफेंस इक्विपमेंट भेज रहे हो, डिफेंस इक्विपमेंट में रेल इक्विपमेंट नहीं आता। अगर कोई तुम रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर बेच रहे हो, ऑर्गेनिक मैन्योर बेच रहे हो या फिर कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेच रहे हो, अगर स्पेसिफाइड गुड्स बेच रहे हो ये वाले, तो वो एग्जम्प्ट हो जाते हैं। अगर हाँ देख लो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पेसिफिक गुड्स बाय रोड के थ्रू ही बेच रहे हो, जैसे ऊपर रोड था तो रोड के थ्रू ही बेच रहे हो तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। एग्जम्पशन चैप्टर में हम इसे पढ़ते हैं। उसके बाद कुछ नॉन स्पेसिफाइड पर्सन होते हैं जो हम एग्जेम्प्ट बोलते हैं, जिनको अगर तुमने अनरजिस्टर्ड पर्सन को भेजा है या फिर अनरजिस्टर्ड सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जो ये नीचे के दो थे ना, रजिस्टर्ड पर्सन और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इन्हें अलग से ऐसे सर्कल मार्क कर रखा है क्योंकि ये एज इट इज नॉन स्पेसिफाइड पर्सन में भी आ जाएगा अगर वो अनरजिस्टर्ड है या फिर अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे उन केसेस में। उसके बाद अगर हम सर्विस ऑफ गिविंग व्हीकल ऑन हायरिंग हायरिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जीटीए की फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की, तो वो भी एग्जम्प्ट हो जाता है, ठीक है, अगर हम हायरिंग वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बस ये लास्ट था।